अब आपने ग्रोथ प्लेट का नाम लिया, जी। तो अगर ये ग्रोथ प्लेट क्या होती हैं और ये कैसे हेल्प करती हैं हाँ, ग्रोथ में? हाँ। एक ग्रोथ प्लेट ऐसे होती है कि जैसे हमारे बच्चों की जब हाइट गेन होती है, हुँ, तो इसी ग्रोथ प्लेट की वजह से यूजुअली हाइट गेन होती है। हम बोन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एपिफाइसिस, फाइसिस और मेटाफाइसिस। और जो लोगों का बीच का फ्रैक्चर होता है, जो बन चुका होता है, बीच का पार्ट जो होता है मेन, हुँ, उसको डायफाइसिस बोलते हैं। ओके, डायफाइसिस में यूजुअली लेंथ गेन नहीं होती है। फाइसिस इज काइंड ऑफ ग्रोथ प्लेट, जिससे कि हमारी नई बोन का फॉर्मेशन होता है। हुँ, तो जो यूजुअली हमारी 17-18 में जाकर के स्टॉप हो जाती है, जब हम बोलते हैं कि बच्चों अब हाइट गेन नहीं कर पा रहे, राइट। तो यूजुअली इसी की वजह से हाइट रुक जाती है, क्योंकि वो फ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। और अगर किसी भी से अगर ग्रोथ प्लेट डैमेज हो जाए या उस पे इफ़ेक्ट आ जाए, तो क्या ये होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, आपने जो पूछा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चों को कभी चोट लग जाती है या हुँ, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारे यूजुअली कोरोनल प्लेन, अलग अलग प्लेन में हमारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है कि 3D मॉडल है, प्लेट एक तरीके की प्लेट है, जिसमें राइट, आगे की तरफ अगर हमारी इंजरी होती है, पीछे की तरफ इंजरी होती है, या मीडियली होती है, लेटरली इंजरी होती है। अगर मान लीजिए मीडियली इंजरी हो गई है, तो हमारी इस तरफ की ग्रोथ रुक जाएगी हुँ, और इस तरफ की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और जो ग्रोथ जो कंटिन्यू रहेगी, तो इस तरफ से लेंथ गेन होनी शुरू हो जाएगी और इस तरफ से ग्रोथ होगी ही नहीं, जिसकी वजह से बच्चे का पैर धीरे 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 करके टेढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके लिए तो हम एक ही पैर वो इतना टेढ़ा हो जाएगा, तो मतलब वो तो ऊपर हो जाएगा, मतलब बच्चा नहीं चल नहीं नहीं, कैसे? टेढ़ा होता है, लेंथ तो गेन कर रहा होता है लेकिन टेढ़ा हो अच्छा, जाता है। तो उसके लिए एक्सरे करके देखते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि एक फाइसिस में बार बन चुका है, फ्यूज़ हो चुकी है, जिससे हमें पता लग जाता है कि बच्चों की फाइसिस में इंजरी है, जिसकी वजह से बच्चों का पैर टेढ़ा हो जाना है, जिसकी वजह से जीनू वेरोन वेलगम डिफॉर्मिटी भी बहुत कॉमन है। इंजरी या पैथोलॉजिकल बीमारीज होती है, उसकी वजह से ऐसा होता और आपने एक और नाम लिया नॉक नीज़। है। नॉक नीज। नॉक नीज़ में क्या होता है फिर? नॉक नीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये यूजुअली विटामिन कॉमन डी है? बहुत कॉमन है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको नॉक नीज रहता है। माँ बाप को बाद में पता लगता है, उनको इसके बारे में पर्टिकुलरली जनरल पॉपुलेशन को अवेयरनेस नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास आते हैं कि मेरे बच्चे के पैर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। लेकिन वो किसी पुराने टाइम में कभी हमारा ट्रीटमेंट ऐसा होता था कि ब्रेस पहना दिए बच्चे को, धीरे धीरे मॉनिटरिंग, लंबा ब्रेस पहना हुआ, लेंदी, बहुत परेशान है लेकिन पहना रहे हैं। लेकिन आज का टाइम बहुत डिफरेंट हो चुका है। यूजुअली अगर बच्चों की जो ग्रोथ प्लेट होती है, एक तरफ की मिडिल साइड की ग्रोथ प्लेट ज़्यादा एक्टिव होती है, लेटरल साइड की कम होती है, जिसको धीरे धीरे ग्रो होने के बाद जीनो वेलगम डिफॉर्मिटी हो जाती है, जिसको आप नॉक नीज बोलते हैं। नॉक नीज मतलब ये बच्चा जब पैदल चलता है तो आपस में उसके घुटने टकराते हैं और जल्दी थक के बैठ जाता है बच्चा ऐसे। तो उसके लिए एक छोटी यूजुअली सर्जरी जो होती है, जिसको हम प्रॉपर स्कैनोग्राम, बड़ा एक्सरे होता है, उसके अंदर मॉनिटरिंग करके करते हैं। हर किसी में सर्जरी इंडिकेटेड नहीं होती है। एक 8 प्लेट आती है छोटी सी, उसको हम लगाते हैं और धीरे 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 करके 1-1 सेंटीमीटर करके धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है। यूजुअली बच्चे 6 महीने 7 महीने पूरे नॉर्मल हो जाते तो ये हम बच्चे में किस एज पे डिटेक्ट होगा? हैं। ये यूजुअली डिटेक्ट होता है 5 की एज क्रॉस करने के बाद, क्योंकि जब तक बच्चों को मॉनिटरिंग ही नहीं रहती। माँ बाप हमारे पास आते हैं, जैसे बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बो लेग डिफॉर्मिटी होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करता, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन नॉर्मल बो लेग होता है, नॉर्मल है, वो फिजियोलॉजिकल है। लेकिन जैसे जैसे एज गेन होती है, 5 साल 7 साल तक जब बच्चा जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जीनू वेलगम में चला जाता है। जीनू वेलगम मतलब इतनी इतने एंगल पे रहता है जो 5 से 7 डिग्री रहता है। मतलब ऊपर की बोन जो थाई बोन होती है, नीचे की बोन जो जिसको टीवे बोलते हैं, पैर की जो हड्डी होती है, उन दोनों के बीच का एंगल यूजली 5 से 7 डिग्री रहना चाहिए, वो नॉर्मल होता है। अगर उससे ज़्यादा कुछ होता है तब हम उसको जीनू वेलगम डिफॉर्मिटी बोलते हैं, पैर अब बाहर जीनू की तरफ चले। वेलकम डिफॉर्मिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जीनू वेलकम डिफॉर्मिटी क्या होता है, हम इसमें यूजुअली थाई फुट एंगल और थाई लेग एंगल देखते हैं, उसको थाई लेग एंगल बोलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे थाई के रेस्पेक्ट में हमारे दोनों पैर बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब हमारा जो एंगल 5 to 7 डिग्री था, वो उससे ज़्यादा हो जाता है। जब बच्चा चलता है तो माँ बाप को ऐसा लगता है ये पैर बाहर निकाल के चल रहा है या स्विंग करके चल रहा है। राइट, तो वो स्विंग करके नहीं, बच्चा एक्चुअली में उसकी बोन में ये डिजीज़ है, इस वजह से बच्चा ऐसा चलता है। तो जो जैसे जैसे ग्रोथ होती है बच्चों के, आप देखते होंगे 9 से 13 साल के बीच में बच्चा एकदम से हाइट गेन कर रहा है, या 15 में हाँ, एकदम से गेन कर रहा है बहुत ज़्यादा। राइट, तो जब वो हाइट गेन करता है तो उसी समय पर्टिकुलरली नी जॉइंट के अराउंड ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। उस ग्रोथ की वजह से बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, जो यूजुअली विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, उसी की वजह से जीनो वेलगम डिफॉर्मिटी मोस्ट कॉमनली होती है। तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को, विटामिन डी या ब्लड ब्लड पिक्चर्स को मॉनिटर करते हुए और एक्सरे के मॉनिटरिंग करते हुए, उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं
जिससे कि हमारा ये जो एंकल के जॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस मिनिमम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर से जैसे ही वो ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको सर्जरी का प्लान करते हैं। ये सब रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकली बेस्ड होता है। बच्चों की डिमांड पे या कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी है कि मेरे पैर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, माँ बाप बहुत कंसर्न है। यूजुअली लड़कियों में बहुत कॉमन है, तो माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे के पैर टेढ़े है, उसकी शादी कैसे होगी, सोचने लग जाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन आज का टाइम बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और एकदम सेफ सर्जरी है, ज़्यादा देर की सर्जरी नहीं होती है। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं 6 से 7 महीने में यूजुअली, अगर ज़्यादा डिफॉर्मिटी नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, एक तो नॉक नीज हो गया और एक दूसरा होता है रिकेट्स। रिकेट्स रिकेट्स में उल्टा हो जाता है। नो मैम, वो बो लेग होता है, जिसको जीनू वैरम बोलते हैं। अच्छा। जीनू वैरम जो होता है बो लेग डिफॉर्मिटीज होती है, जैसे हमारे पैर बाहर की तरफ चले गए, उसको जीनू वेलगम हमने बोला। अब क्या होता है कि हमारे घुटने बाहर की तरफ चले जाते हैं, बच्चों की शेप ऐसे हो जाती है, घुटनों की, पैरों की, घुटने बाहर चले गए, एंकल जॉइंट नजदीक आ गया, तो उसको बो डिफॉर्मिटी बोलते हैं। बो मतलब धनुष, अच्छा। धनुष की बो की शेप वैसे लेते हैं, तो बच्चों के पैर धनुषाकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो वो यूजुअली पैथोलॉजिकल, मतलब किसी बीमारी के अंदर ऐसा होता है, तो उसको हमें बीमारी को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके अकॉर्डिंग ब्लड पिक्चर्स होती हैं, ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, सीरियली एक्सरे कराए जाते हैं, तो जिससे कि बच्चे धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाते हैं। किसी किसी केसेस के अंदर हमें सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है। मेरे काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं जिनको बो लेग डिफॉर्मिटी थी, जिनको मैंने ऑपरेट किया, उनका पैर बिल्कुल सीधा हो चुका है। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और बच्चे मतलब ये भी 3-4 साल में डिटेक्ट हो जाता नो, है? यूजुअली मैं वेट करता हूँ बो लेग डिफॉर्मिटी को हमें 7 साल तक, 5 से 7 साल तक का टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नेचर हमें दे रहा है, नेचर ही हमें टाइम दे रहा है, धीरे 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 अपने आप नेचर ही अपने पैर को सीधा कर देता है। तो यूजुअली मैं आपको बोलूँगा मॉनिटरिंग 5 से 7 साल के बाद देखें कि बच्चों के अंदर अभी भी बो लेग डिफॉर्मिटी, मतलब पैर का अंदर घूम जाना, ये अभी भी है, तब आपको उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए।